वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। NHAI नहाई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट शक्ति, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट आरोहण, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट शिक्षा, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट उजाला। तो दोस्तों अभी हाल ही में नहाई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, और इस पहल का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट आरोहण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, संसाधन उपलब्ध कराने और बच्चों को आगे बढ़ाने के अवसर देने पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में नहाई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण ये एक पहल शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सरकार ने आयुर्वेद दिवस प्रति वर्ष कब मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, और इसकी कौन सी तारीख तय की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 23 सितंबर। मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारतीय सरकार ने मार्च 2025 में एक गजट अधिसूचना जारी करके बताया कि आयुर्वेद दिवस अब हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस नए स्थायी तिथि के साथ 2025 की आयुर्वेद दिवस की थीम भी घोषित की गई, और उस थीम कौन सी थीम है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट। ये इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए 25,000 करोड़ के निर्यात प्रोत्साहन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसकी घोषणा की है भारत सरकार ने, और ये कितने वर्षों के लिए इसकी घोषणा हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 वर्ष। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2025-26 में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM की घोषणा की है, जिसके तहत 25,000 करोड़ का निर्यात समर्थन आगामी 6 वित्तीय वर्षों वित्तीय वर्ष 2025 से 31 के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से एसएमई के सस्ते क्रेडिट, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचना जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने EPM एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसकी घोषणा की है, जिसके तहत 25,000 करोड़ रुपए 6 वित्तीय वर्षों में प्रदान किए जाएंगे, और ये 6 वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 2025 से 2031 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 में हुए ऊर्जा संवाद एनर्जी डायलॉग में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने एक देश के साथ मिलकर ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया, और किस देश के साथ मिलकर ये किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। भारत और जापान ने जापान इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत ऊर्जा सहयोग को औपचारिक बनाते हुए एक मिनिस्टर लेवल एनर्जी डायलॉग आयोजित किया। यह संवाद भारत और जापान दोनों की साझी ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता को साकार करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ है, जापान इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बैठक की मेजबानी की है, और यह किस शहर में की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP एक
वैश्विक मानक संगठन है जो मोबाइल संचार तकनीक जैसे 4G, 5G और अब 6G के मानकीकरण पर कार्यरत करता है। भारत ने पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई। यह बैठक भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक थी क्योंकि 6G तकनीक के मानकीकरण में भारत की वैश्विक भूमिका को मान्यता मिली। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत ने थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP के तहत एक बैठक आयोजित की और ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये बेंगलुरु में आयोजित हुई है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में वैश्विक खाद्य सहायता ग्लोबल फूड एड के लिए एक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन FAO, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने ग्लोबल फूड एड के लिए, जिसमें चावल की पूर्ति की जाएगी, किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारत वैश्विक स्तर पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगा। चावल को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से समृद्ध किया जाता है ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिल सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत वैश्विक स्तर पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगा, किसके साथ मिलकर? विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल विटारा और बैटरी हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए वडोदरा, ऑप्शन बी अहमदाबाद हंसलपुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी राजकोट। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के में एक स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल विटारा और बैटरी हाइब्रिड इलेक्ट्रोड का उद्घाटन किया है और ये कहाँ पर किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद हंसलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के संयंत्र से विटारा कंपनी की पहली वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस ईवी को 100 से अधिक देशों में निर्यात के लिए तैयार किया गया है। यह भारत को वैश्विक ईवी उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हंसलपुर में मारुति सुजुकी संयंत्र से विटारा कंपनी की ई वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ पर? हंसलपुर अहमदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस पदक को जीता है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी कोई पदक नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 193 किलोग्राम भार उठाकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया। यह जीत भारत के लिए गर्व का क्षण थी और इससे उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और ये इन्होंने चैंपियनशिप में रिकॉर्ड भी बना दिया है। और ये कहाँ पर हो रही है? अहमदाबाद गुजरात में ये आयोजित हो रही है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 रिकर्व कैटेगरी का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए कोमलिका बारी, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी सारवरी सेंडे, ऑप्शन डी किम येवॉन। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।